गुलाम है या नौकर है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता की ही वजह से। तुम अगर जीतते हो तो वो भी अपनी मानसिकता के कारण, और अगर हारते हो तो वो भी अपनी मानसिकता के कारण। वो मानसिकता ही है जो शेर को जंगल का राजा बनाती है और भेड़ को आदिवासियों का गुलाम। लेकिन एक मजबूत और निडर मानसिकता का राज क्या है? दिल का जिगर मजबूत करने के लिए मानसिकता कितनी जरूरी है? आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारी मानसिकता आज के मुकाबले कल बहुत ज्यादा मजबूत और तेज हो? इसका जवाब आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो अपनी मानसिकता को मजबूत करने और तेज करने के 5 ऐसे तरीके जो आज से पहले आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और यकीन मानो, इस वीडियो के खत्म होते ही आपकी मानसिकता बहुत ज्यादा तेज होने वाली है, बदलने वाली है। तो आइए जानते हैं। टिप नंबर 5, क्लियर विजन। दिमाग तब चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है जब आपका विजन क्लियर होता है। आपको क्या करना है ये आपको मालूम होता है। आपका अगला दाव क्या होने वाला है इसकी आपको जानकारी होती है। आप आगे कहाँ जाने वाले हैं ये आपके दिल से निकल रहा होता है। जब आप अपने रास्तों पर, अपने सोच पर एकदम क्लियर हो जाते हैं तो आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपका जोश और आपके विचार भी कुछ उसी तरह, उसी रूप में ढलने लगते हैं। ठीक ऐसा सोच लीजिए, मार्केट से घर जाने के 4 रास्ते हैं, लेकिन आप जाएंगे तो किसी एक से ही। लेकिन अगर चारों के बारे में सोचते रहेंगे तो शायद दिमाग सुन्न होकर स्थिर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक रास्ते को चुनकर आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो बेशक हर बढ़ते कदम के साथ आपका दिमाग भी आपका साथ देने लगेगा, आपको इंस्ट्रक्शंस देने लगेगा। आपके लिए अब अपने घर पहुंचना आसान हो जाएगा। ठीक ऐसा ही लाइफ में होता है। इसलिए मानसिकता को तेज करने से पहले अपने रास्तों पर क्लियर हो जाइए और अच्छे से जान जाइए कि आपका विजन क्या है और उसे क्लियर करने के बाद आगे बढ़िए। टिप नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनैलिटी डेवलप करो। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ परेशानियों और तकलीफों का बहाना बनाकर उन्हें बस कोसते रहते हैं, खुद को जानबूझकर रोकते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम को भी कितना बड़ा बना लेते हैं, हर बात में, हर काम में खुद को दोष देते हैं। ऐसे लोग असल में कमजोर मानसिकता वाले होते हैं। वहीं अगर जो एकदम मजबूत बुद्धि के होते हैं ना, वो प्रॉब्लम को सोल्व करना जानते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालना जानते हैं। आपकी मानसिकता 2 तरह की हो सकती है। जब भी आप पर किसी तरह की आफत आएगी, आप बस खुद को बेचारा दिखाकर चुपचाप बैठ जाओगे या उसके लिए कुछ एक्शन लोगे, कुछ करोगे, कोई सॉल्यूशन फाइंड करोगे। और एक असली विनर यही करता है। सैकड़ों हजारों लोग अक्सर अपने लाइट बिल, पानी के बिल को भरने के लिए घंटों लाइन में इंतजार करते थे। इन हजारों लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। अपना इतना सारा वक्त बर्बाद करने के बाद लाइन में लगना होता था और बड़ी मुश्किल के बाद अपने बिल्स भरते थे। प्रॉब्लम इन हजारों लोगों की थी और ये हजारों लोग बस प्रॉब्लम को झेलते थे। लेकिन किसी एक ने ऑनलाइन नेट बैंकिंग सिस्टम बना दिया जिससे इन हजारों लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, जिससे अब ये दुनिया के किसी भी कोने से बिना किसी मेहनत और समय बर्बाद किए अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मानसिकता किस तरह की बनानी है, प्रॉब्लम को कोसने की या प्रॉब्लम को सोल्व करने की, आप समझ गए होंगे। टिप नंबर 3, नेगेटिविटी से बचिए। आप सोच नहीं सकते जितना हमारे दिमाग को सिगरेट, शराब या कोई एडिक्शन डैमेज नहीं करता, उससे ज्यादा गलत और नकारात्मक सोच हमारे दिमाग को अंदर से खोखला कर देते हैं। हमारा ब्रेन जितना पॉजिटिव रहेगा वो उतनी ही शानदार तरह से काम करेगा। कि आप कभी किसी दुख और तकलीफ में किसी को पॉजिटिव एडवाइस दे पाओगे या कुछ क्रिएटिव कर पाओगे? कभी नहीं। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपका माइंड पॉजिटिविटी को फील करेगा, और इसके लिए आपको नेगेटिविटी से बचना होगा। आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि एक नेगेटिव थॉट से रिकवर होने के लिए आपको 4 पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत पड़ेगी। इससे आपको इतना अंदाजा जरूर लग चुका होगा कि नकारात्मकता हमारे लाइफ को कितना अफेक्ट करती है। इसलिए इससे कोसों दूर रहें। टिप नंबर 2, विनिंग माइंडसेट पैदा करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हारना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अगर गलती से भी वो किसी गेम में या कंपटीशन में हार जाएं तो वो एकदम पागल हो जाते हैं। ये दरअसल एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो अलग बात है कि हार को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए, लेकिन हारना जिन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ज्यादातर वही जीतते हैं। आप कितने ही महान खिलाड़ियों के इंटरव्यूज देख लो, हर किसी ने यही कहा है कि हारना बर्दाश्त ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हार जाएं तो इससे कॉन्फिडेंस नहीं टूटता, बल्कि अगली बार की जीत इससे भी शानदार बनाने की कोशिश होती है, क्योंकि इस हार का बदला भी तो लेना होता है ना। बस ऐसी ही होनी चाहिए एक विनर की मानसिकता। और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल होगा, यानी कि आपको खुद पर बहुत भरोसा होगा। इसलिए समय समय पर कुछ ऐसे टास्क को जीतिए जिससे आपका सेल्फ बिलीफ बूस्ट हो और आपके अंदर एक विनर की मानसिकता जगह ले। इससे आप जिस भी जंग में उतरेंगे उसे जीत जाएंगे। टिप नंबर 1, रिप्लेस योर इंस्पिरेशन। अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया उन सब में सबसे शानदार तरीका अब बताने जा रहा हूँ। इंसान की मानसिकता 2 कंडीशंस पर निर्भर करती है। पहली कि वो किस बैकग्राउंड से है और वहाँ के लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है। दूसरा कि वो किसे ज्यादा फॉलो करता है, किससे ज्यादा इंस्पायर्ड है। पहला पॉइंट फिर भी बदल जाएगा, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ना कि वो किससे बहुत इंस्पायर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो किसी टिकटॉकर से इंस्पायर्ड होगा तो वो उसके जैसा सोचेगा और बनेगा। अगर वो किसी यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से प्रभावित होगा तो वो उसकी तरह सोचने और बनने की कोशिश करेगा।
यहीं अगर वो किसी गुंडे मवाली या गैंगस्टर वगैरह से इंस्पायर्ड होगा तो उसकी मानसिकता हमेशा वायलेंट रहेगी। मैटर यही करता है कि आप किसे अपना इंस्पिरेशन मानते हो, किसके जैसा बनना चाहते हो, आप वैसी ही मानसिकता अपनाने लगते हो। जैसे अगर आपको स्पोर्ट एथलीट से इंस्पायर्ड रहोगे तो आपको पढ़ाई की दुनिया हमेशा बेकार और इलॉजिकल लगेगी। वहीं अगर आप IAS, मेडिकल, CA वगैरह जैसे पोस्ट से इंस्पायर्ड रहोगे तो आपको खेलना और मस्ती करना बेकार लगेगा। दोस्त, आपकी पूरी जिंदगी एक जंग है, सब मानसिकता का खेल है। दिमाग को जितना तंदुरुस्त और दिल को जितना मजबूत रखोगे जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे और हर खेल जीतते रहोगे। सब मानसिकता का खेल है मेरे दोस्त। यही किसी को राजगद्दी दिलाता है तो किसी को दर दर की ठोकरें। जय हिंद, वंदे मातरम।